बड़े से बड़े काम भी छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। नेपोलियन हिल का ये साधारण सा कथन एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है जो कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर कैसे छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? इसका जवाब सपने देखने वालों और कामयाब लोगों में फर्क खुद के भाग्य को खुद बनाना है। आइए जानते हैं कि कैसे बिना भाग दौड़ के सहज ही सफलता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। आपकी अपनी सोच, आपका व्यवहार और आपकी प्रतिक्रियाएं ये तय करती हैं कि आपके जीवन में क्या आएगा। ये मानना कि सफलता बाहर से मिलने वाला तोहफा है या किस्मत का खेल है गलत है। असलियत में ये अंदर से बाहर निकलती है। शुरुआत होती है एक मजबूत पहचान बनाने से। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसमें एक अद्भुत आकर्षण हो, जो बिना दिखावा किए ही सम्मान और प्रशंसा पाता हो? ये कोई जादू या खास जीन नहीं, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाने का नतीजा है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं के मुताबिक आदतें, रवैया और विचार बनाते हैं जब तक कि ये उनकी पहचान नहीं बन जाते। एडविन सी बार्न्स की कहानी इसी बदलाव की ताकत को दिखाती है। वो थॉमस एडिसन के साथ ही बनने की तमन्ना रखते थे। बिना पैसे, रसूख या अनुभव के वो खुद को एडिसन के साथी के तौर पर पहले ही देख पा रहे थे। वो मौके के आने का इंतजार करने की बजाय खुद ही मौका बना लिया। रेल का किराया नहीं होने पर वो मालगाड़ी में सवार होकर न्यू जर्सी पहुंच गए, अपनी सोच पर अटूट विश्वास के साथ। एडिसन से मिलकर उन्होंने अपनी इच्छा साफ शब्दों में कह दी। उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि साझेदारी चाहिए थी। एडिसन ने उन्हें तुरंत काम नहीं दिया, लेकिन बार्न्स के रवैये और उनकी बातों ने उन्हें प्रभावित किया। बार्न्स ने एक छोटा सा काम स्वीकार किया और शिकायत करने की बजाय हर दिन को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका समझा। इसी रवैये ने उन्हें उस वक्त सुर्खियों में ला दिया जब एडिसन को अपनी नई खोज को बाजार में उतारने के लिए किसी की जरूरत थी। बार्न्स ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया और वही हासिल किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन यह रवैया आम नहीं है। ज्यादातर लोग सही समय, साधन और हालात के मिलने का इंतजार करते हैं, मानो शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार होना जरूरी हो। लेकिन सफलता पाने वाले लोग जानते हैं कि तैयारी काम करते हुए ही होती है। कितने मौके आपने ऐसे गंवा दिए होंगे जब आप उस भूमिका में नहीं थे जो उस मौके के लिए चाहिए थी। सोचिए, अगली मुलाकात, मीटिंग या सामान्य बातचीत में आप उस शख्स की तरह पेश आई जो आप बनना चाहते हैं। घमंड या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे आत्मविश्वास के साथ जो आपकी अपनी सोच के प्रति समर्पण से पैदा हुआ है। दुनिया आपकी इच्छाओं और आपके व्यवहार के मिलान को पहचान लेती है, जो आपके बोलने, पहनने, सुनने, समस्याओं को सुलझाने और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के तरीके में दिखाई देता है। जो अपनी मंजिल के साथ जुड़ा होता है उसे सफलता नहीं ढूंढनी पड़ती, सफलता उसे ढूंढ लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही बनने का दिखावा करें जो आप नहीं हैं, बल्कि अपनी बेहतर आवृत्ति के जैसे व्यवहार करें, जो जानती है कि वह क्या कर सकती है। उन आदतों को छोड़ दें जो आपके भविष्य के साथ नहीं जुड़ती और उन आदतों को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों का साथ देती हैं। अगर आपको अपने लक्ष्यों के हकदार नहीं लगते तो आपको बदलाव करना ही होगा। अपने रोज के कामों, अपने आसपास के माहौल, अपनी बातचीत और जो आप देखते सुनते हैं, सब पर गौर करें। खुद से पूछें, क्या ये मुझे उस शख्स के करीब ले जाता है जो मैं बनना चाहता हूं, या दूर? जो अंदर पलता है वो बाहर दिखाई देता है। जीतने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। बदलाव से आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। अस्पष्ट लक्ष्य बिना दिशा के समुद्र में नौकायन जैसे हैं। चलते तो हैं, मगर बिना किसी ठिकाने के, किसी भी लहर के साथ बहते हुए। इसी तरह ज्यादातर लोग जीते हैं, घटनाओं के साथ बहते हुए, मुसीबतों से निपटते हुए, किस्मत के सहारे। लेकिन असली कामयाबी संयोग से नहीं मिलती, इसे साफ सोच, मकसद और लगातार काम से बनाया जाता है। मैं कामयाब होना चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं कहने जैसा है, बिना मंजिल, टिकट या सामान के। इसीलिए सालों तक ठहराव रहता है, बिना जाने की दिशाहीनता ही कैद है। साफ साफ तय करना कि आप क्या चाहते हैं आपकी सोच बदल देगा। ये एक नक्शा बनाना जैसा है, कुछ निर्देशांक, ताकि आपके रोज के फैसले आपके काम आए।
अध्ययनों से साबित हुआ है कि अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट रूप से लिखने से उन्हें पाने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन बस कागज पर लिख देना काफी नहीं है, इस साफ सोच को एक योजना में बदलना जरूरी है। हेनरी फोर्ड इसी की मिसाल है। फोर्ड मोटर कंपनी बनाने से पहले वो ऑटोमोबाइल के कारोबार में 2 बार नाकाम रहे, लेकिन हर मुसीबत ने उनकी सोच को और निखारा। वो जानते थे कि वो क्या चाहते हैं। आम लोगों के लिए एक किफायती गाड़ी बनाना, जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। इसी साफ सोच ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। और आप अगले 12 महीनों में, 3 सालों में, 5 सालों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या अभी भी आप देखते हैं क्या होता है वाले मूड में हैं? बिना साफ लक्ष्यों के कोई भी छोटी सी बात आपको रास्ते से भटका सकती है, क्योंकि कोई निश्चित रास्ता ही नहीं है। सिर्फ आखिरी लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, उसे छोटे छोटे नापने योग्य कामों में बांटना होगा। एक दूर का सपना संभव कार्यों में बदल जाता है। अगर आपका लक्ष्य एक मुनाफे का व्यापार है, तो तय करें कि आपको कितना मुनाफा चाहिए, कितने समय में और रोज क्या काम करने से आप वहां पहुंचेंगे। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो तय करें कि आप हर हफ्ते कितने घंटे देंगे और सीखने की गति बढ़ाने के लिए आप किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। आपके लक्ष्य इतने चुनौतीपूर्ण होने चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, बिना असंभव होने के। एक बड़ा मगर पाने लायक लक्ष्य ऐसी ऊर्जा जगाता है जो प्रेरणा कम होने पर भी आगे बढ़ाती रहती है, और प्रेरणा कम जरूर होगी। साफ सोच एक ताकतवर प्रेरणा है। हर कोशिश के पीछे के मकसद की एक खामोश याद दिलाती है, लेकिन काम करना वो फैसला करने वाला कारक है। दुनिया अच्छे अच्छे विचारों से भरी पड़ी है जो कागज से बाहर कभी नहीं निकले। सपने देखने वालों और कामयाब लोगों में फर्क सिर्फ रोज काम करने की क्षमता में है, भले ही प्रगति धीमी क्यों ना हो। यह अपनी योजना को अंत तक पूरा करने का संकल्प है, रास्ता बदलते हुए भी अपनी मंजिल से नजरें नहीं हटाते हुए। थॉमस एडिसन ने पहली ही कोशिश में परफेक्ट बिजली का बल्ब नहीं बनाया था। हजारों प्रयोग हुए, हर एक ने उन्हें अंतिम हल के करीब पहुंचाया। हर असली लक्ष्य के लिए धैर्य, लगातार कोशिश और गलतियों को सुधारने की इच्छा जरूरी है। खुद से पूछें, अगर मुझे पूरा यकीन हो कि मेरा लक्ष्य पूरा होगा तो आज मैं क्या करूंगा? तो फिर आज से शुरू क्यों नहीं करते? सफलता को आकर्षित करने का रास्ता एक छलांग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक जैसे और सोच समझकर उठाए कदमों से शुरू होता है। हर दिन, जब तक कि आपका सपना सच ना हो जाए। और ये बनाने का काम उतना ही बदलने वाला होगा जितनी की आपकी जीत। जिंदगी आपको परखेगी, और एक से ज्यादा बार। ये परीक्षा अचानक आएंगी, जब सब ठीक चल रहा होगा और अचानक सब गिर जाएगा। ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में हार मान लेते हैं। जो लोग बड़े कामयाब होते हैं और जो ठहर जाते हैं, उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग इन मुसीबतों से कैसे निपटते हैं। हर बाधा में एक छुपा हुआ सबक है, इस सफर का एक अनिवार्य हिस्सा, कभी भी इसका अंत नहीं। सवाल ये नहीं कि आप कितनी बार गिरेंगे, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठेंगे। असफलता का सामना करने पर शर्मिंदगी, गुस्सा या निराशा जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन एक मोड़ आता है। वो पल जब आप तय करते हैं कि इस स्थिति को ईंधन बनाएं, बजाय इसके कि इससे घबरा जाए। ये लोहे को गढ़ने जैसा है। वो तेज गर्मी जो उसे नष्ट कर सकती है, वो ही उसे मजबूत बनाती है। लचीले लोग अपने दिमाग को इस तेज बदलाव के लिए तैयार करते हैं, मुसीबतों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। अब्राहम लिंकन इसी सोच के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई चुनाव हारे, आर्थिक तबाही और निजी जीवन की मुसीबतें झेली। खुद पर तरस खाने की बजाय उन्होंने हर हार से सीखा, अपनी योजना में बदलाव किया और आगे बढ़ते रहे। इसी ताकत ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक तक पहुंचाया, एक यादगार विरासत छोड़कर। नेपोलियन हिल ने भी एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करके बिना पैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोगों से मिलकर उनका इंटरव्यू लेने में अपनी लचीलापन सिद्ध किया। इस काम में उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय दिया, आलोचनाओं, आर्थिक तंगी और अनिश्चितता का सामना करते हुए। कोई भी हार मान जाता, लेकिन वो समझ गए थे कि हर मुसीबत कुछ बड़ा बनाने का हिस्सा है जो उनसे बड़ा है।
जब उन्होंने अपनी किताब छापी, उसका प्रभाव बहुत बड़ा हुआ। लाखों लोगों की सोच बदल दी। आप कितनी बार जल्दी हार मान गए, कितने मौके आपने ऐसे गंवा दिए होंगे क्योंकि आपको लगता था कि कोई बाधा रुकने का संकेत है। जो लोग खत्म समझते हैं वो दरअसल सिर्फ एक अध्याय है। कुछ लोग किताब जल्दी बंद कर देते हैं, दूसरे तब तक लिखते रहते हैं जब तक कहानी उनके हक में न बदल जाए। लचीलापन तकलीफ से बचने से नहीं आता, बल्कि उससे गुजरने और ये समझने से आता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। निराशा में न डूबें, अगले काम पर ध्यान दें। ये मेरे साथ क्यों हुआ पूछने में ऊर्जा बर्बाद न करें। पूछें, मैं क्या सीख सकता हूं और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। इस सोच बदलने से दर्द नहीं मिटता, लेकिन इससे आपको मकसद मिलता है, और मकसद ही आपको तब भी चलता रहता है जब सब कुछ खो गया हो। जब जिंदगी आपको गिरा दे, और वो गिराएगी, आपके पास हमेशा ये विकल्प होगा, नीचे ही रहना या और दृढ़ निश्चय से उठना। हर बार जब आप उठते हैं, आप अगली चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। सफलता एक दूर का सपना नहीं रह जाती और एक अनिवार्य नतीजा बन जाती है। असली जीत कभी न गिरना नहीं, बल्कि अटूट बनना है। दुनिया आपके ऊपर विश्वास करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए यही सबसे साधारण और अनसुनी सच्चाई है। आत्मविश्वास एक ऐसा आधार है जिस पर सब कुछ बनाया जाता है। इसके बिना बड़े से बड़े मौके भी नजरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद को तैयार नहीं पाते। ये आंखों पर पट्टी बंधी होने जैसा है, ये समझने में असमर्थ कि आपके पास सोच से ज्यादा है। जो लोग बड़े कामयाब होते हैं और जो कम से संतुष्ट रहते हैं, उनमें यही फर्क है। बिना किसी प्रमाण के अपनी काबिलियत पर यकीन करने की तैयारी। हम सब ने कभी न कभी शक, हिचकिचाहट, ज्यादा सोच के ऐसे पल झेले हैं जिससे हम मौके गुंवा देते हैं। लेकिन ज्यादातर ये शक हकीकत से नहीं, डर से पैदा होते हैं। असफल होने का, बेवकूफ दिखने का, काबिल न होने का डर। दिमाग ये बाधाएं सुरक्षा के तौर पर बनाता है, लेकिन कीमत ज्यादा होती है। हर बार जब आप इन विचारों के आगे झुकते हैं, आप अपनी अक्षमता के विचार को मजबूत करते हैं। इसके उलट, हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, आप छोटी छोटी जीतों का इतिहास बनाते हैं जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि यकीन एक आदत है, जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। वॉल्ट डिज्नी को रचनात्मकता की कमी के कारण एक अखबार से निकाल दिया गया था। सोचिए, अगर उन्होंने इस बात को सच मान लिया होता। इसके बजाय उन्होंने अपनी सोच पर यकीन किया, तब भी जब किसी को उसमें कोई कीमत नहीं दिख रही थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने कई पीढ़ियों को मोहित किया। हर क्षेत्र में यही होता है। आत्मविश्वास सफलता का फल नहीं, बल्कि उसकी जड़ है। खुद पर यकीन करना मतलब घमंड या भ्रम नहीं है। इसका मतलब है ये जानना कि चुनौतियों के बावजूद आप सीख सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं और हल ढूंढ सकते हैं। ये काम करने और खुद को लगातार बेहतर बनाने का संकल्प है, और इस यकीन को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को परखना। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, उन्हें पाएं और हर जीत को इस बात का प्रमाण बनाएं कि आप इससे आगे भी जा सकते हैं। समय के साथ आपका दिमाग मैं नहीं कर सकता को मैं पहले भी मुश्किल काम कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं से बदल देगा। आत्मविश्वास मौके भी आकर्षित करता है। आत्मविश्वास वाले लोग विश्वसनीयता जगाते हैं और ये एहसास करवाते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। इस ऊर्जा की वजह से दूसरे लोग उनसे जुड़ना, साथ काम करना और उन पर यकीन करना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप उन दरवाजों के लिए चुंबक बन गए हैं जो पहले बंद लगते थे। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने हुनर पर यकीन करने का फैसला करें और काम करने के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़ दें। भले ही आपको खुद पर यकीन ना हो, रास्ता खुला है। हर काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, खुद पर यकीन का एक वोट है। हर बार जब आप बिना हार माने किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह साबित कर रहे हैं कि आप काबिल हैं, और समय के साथ ये यकीन अटूट हो जाता है। असली ताकत दुनिया के आपको स्वीकार करने का इंतजार करने से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की इजाजत खुद को देने से आती है, तब भी जब कोई यकीन न करे। जब आप ये भूमिका निभाएंगे तो आपको लगेगा कि नामुमकिन चीजें
मुमकिन लगने लगी हैं और यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। अनुशासन सपने देखने वालों और कामयाब लोगों के बीच का पुल है। ये प्रतिभा या किस्मत का सवाल नहीं, बल्कि ये करने की काबिलियत है जो करने की जरूरत है, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। प्रेरणा अस्थिर है। कुछ दिन आप उत्साहित होकर उठेंगे, लेकिन ज्यादातर दिनों ऐसा नहीं होगा। यहीं पर अनुशासन आता है, वो खामोश ताकत जो आपको रास्ते पर रखती है, चाहे रुकने का मन हो। बहुत से लोग काम करने के लिए खुद को तैयार होने का इंतजार करते हैं, मानो उन्हें एक सही समय चाहिए, लेकिन ये समय कभी नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ होगा जो आपको रोक ले। थकान, विक्षेप, अप्रत्याशित समस्याएं। जो लोग बड़े कामयाब होते हैं वो जानते हैं कि वो माहौल, मूड या हालात पर निर्भर नहीं रह सकते। वो बिना इच्छा के भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार कोशिश करना थोड़े समय की तीव्र कोशिश से ज्यादा मायने रखता है। उच्च स्तर के खिलाड़ी ठंड, गर्मी, बारिश और दर्द में भी अभ्यास करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो समझते हैं कि हर कोशिश मायने रखती है। हर बार अभ्यास करने से उत्कृष्टता के करीब पहुंचा जा सकता है। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। जो लेखक सफल किताबें लिखते हैं वो सिर्फ प्रेरणा होने पर ही नहीं लिखते। जो उद्यमी मजबूत कंपनियां बनाते हैं वो सिर्फ तब काम नहीं करते जब वो उत्साहित हों। जो प्रोफेशनल ऊपर पहुंचते हैं वो सही समय का इंतजार नहीं करते। अनुशासन एक मांसपेशी है। जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। शुरुआत में ये असहज होगा, क्योंकि इसके लिए पुरानी आदतों को तोड़ना और उन कामों का सामना करना होगा जिनसे आपका दिमाग बचता है। लेकिन समय के साथ ये विरोध कम होगा। जो पहले मुश्किल लगता था वो खुद ब खुद होने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो आपको लगेगा कि आप लगातार नतीजे पा रहे हैं, बिना किसी सोचे समझे प्रयास के, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग काम करने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार काम करने से प्रगति का एहसास होता है, जो प्रेरणा को बढ़ाता है, एक अच्छा चक्र बनाता है। लेकिन उल्टा भी सच है। हर बार जब आप आलस्य के आगे झुकते हैं, आप टाल मटोल करने की आदत को मजबूत करते हैं। रोज के छोटे छोटे संकल्प शक्तिशाली होते हैं। समय पर उठने, काम समय पर पूरा करने, कसरत या पढ़ाई का प्लान फॉलो करने का फैसला सिर्फ उस काम के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि आप कैसे बन रहे हैं। खुद से पूछें, क्या मेरी दिनचर्या उस जिंदगी के साथ जुड़ी है जो मैं जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव करना होगा। अनुशासन का मतलब आनंद से रहित जीवन नहीं, बल्कि उस चीज को प्राथमिकता देना है जो मायने रखती है, भले ही वो सुखद ना हो। यही अनुशासन प्रयास को नतीजे, सपनों को हकीकत और क्षमता को जीत में बदलता है। जो अनुशासन को अपनाता है वो लगभग अजेय बन जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे सही समय का इंतजार नहीं करना है, बस काम करना होगा और काम करते रहना होगा हर दिन। जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं वो आपकी सोच, आदतें और जो नतीजे आपको स्वीकार्य लगते हैं उनको चुपके से ढालते हैं। माहौल से दूर रहना नामुमकिन है। अगर आप रोज उन लोगों के साथ रहते हैं जो सुस्त हैं, जिनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, तो ये सोच सामान्य हो जाती है। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नेपोलियन हिल ने पाया कि लगभग सभी कामयाब लोग दृढ़ निश्चयी और दूरदर्शी लोगों के समूह का हिस्सा थे। ऐसे समूह जिन्हें वो मास्टरमाइंड कहते थे, जो एक दूसरे का साथ देते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे के विकास को तेज करते थे। ये कोई संयोग नहीं था। उन लोगों के साथ रहने से जो मानते हैं कि ज्यादा हासिल करना संभव है, जो कम से संतुष्ट नहीं होते और वहां मौके देखते हैं जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं, आप भी जिंदगी को इसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इस तरह का साथ न सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि स्वस्थ ढंग से दबाव भी डालता है। आप अनुशासन, लचीलापन और काम करने के उदाहरण देखते हैं, जो आपको औसत दर्जे के काम से संतुष्ट न रहने के लिए चुनौती देता है। ये अनुभवी एथलीट्स के साथ प्रशिक्षण करने जैसा है। उनके साथ चलकर आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। दूसरी ओर, उन लोगों के साथ रहना जो हमेशा शिकायत करते हैं,
जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं, आपकी ऊर्जा कम करता है और सीमित सोच का माहौल बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे संबंध तोड़ दें, लेकिन अपनी ऊर्जा और समय तक पहुंच रखने वालों को लेकर चुनाव करें। ऐसी बातचीत करें जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसे संबंध बनाएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, और ऐसे संबंध बनाएं जो नए रास्ते खोलें, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कितने ही प्यारे और करीबी क्यों ना हो। कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ता है अगर वो रिश्ते आपको किसी ऐसे बुरे चक्र में बांधे हुए हैं जिसे तोड़ना ही होगा। लेकिन यह प्रक्रिया दो तरफा है, एक आपसी और बेहद जरूरी साझेदारी। ये सिर्फ अपने सोशल सर्कल से प्रेरणा लेने के बारे में नहीं है, आपको दूसरों के विकास में भी योगदान देना होगा। जब कोई समूह अपने हर सदस्य की व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के लिए समर्पित होता है, तो तरक्की की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। एक शक्तिशाली तालमेल बनता है। इसी उपजाऊ माहौल में क्रांतिकारी विचार, रणनीतिक साझेदारियां और जोखिम उठाने की हिम्मत पनपती है, जो अकेले आप कभी नहीं जुटा पाते। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखें, जांच करें कि क्या वे आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं या इसके विपरीत आपको सीमित करते हैं, आपके लक्ष्यों को छोटा करने पर मजबूर करते हैं ताकि आप उनके सीमित नजरिए में फिट हो सकें। आपका भविष्य उन लोगों के सोचने के तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये एक सच्चाई है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन आवाजों की गुणवत्ता बदलें जो आपके रोजमर्रा के जीवन में गूंजती हैं। आखिरकार आपका सामाजिक दायरा न केवल आपके रास्ते को प्रभावित करता है, बल्कि यह तय भी करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आपकी क्षमताओं को तराशता है और आपके कदमों को दिशा देता है। यहां हम जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, एक ऐसा नक्शा जिस पर चलकर आप खुद इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। यहां दिया गया हर विचार, हर उदाहरण, हर चुनौती आपको आपके बेहतर संस्करण के निर्माण में कदम दर कदम ले जाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। ये इंटरनेट पर एक और बेनाम वीडियो नहीं है। ये आपके विकास, आपकी व्यक्तिगत सफलता के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह सिद्धांत लागू करने वाला हर व्यक्ति न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास के लोगों के भविष्य को भी बदल सकता है, जिससे विकास और सफलता का एक प्रभावशाली क्रम बनता है। इसलिए बस देखते ही न रहें। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि उसमें मैं इस परिवर्तनकारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम साझा करूंगा। मैं वहां आपके मार्गदर्शन के लिए इंतजार करूंगा, आपको बाधाओं को पार करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने, एक असाधारण जीवन बनाने में मदद करूंगा। एक ऐसा जीवन जो आपके सबसे साहसिक सपनों से परे हो, एक जीवन जो उपलब्धियों, समृद्धि और खुशी से भरा हो, क्योंकि आप बेहतरीन के लायक हैं। और मैं यहां आपको यह दिखाने के लिए हूं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, कदम दर कदम, समर्पण, दृढ़ता और इस विश्वास के साथ कि सफलता केवल समय, प्रयास और अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं और दुनिया को देखने के तरीके को बदलने के जानबूझकर फैसले का ही मामला है। और इससे भी ज्यादा आप कुछ बड़ा बनने के लायक हैं, कुछ ऐसा जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने और व्यक्तिगत और पेशेवर उपलब्धि के ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और विश्वास करें, यह यात्रा, यह परिवर्तन संभव है। कुंजी आपके हाथों में है, आपकी प्रतिबद्धता में, आपकी इच्छा शक्ति में और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के निर्णय में। और याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। पहला कदम आपके सामने है। समय बर्बाद मत करो, हिचकिचाओ मत, अभी शुरू करो। आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपके हर कदम पर आपका साथ देने के लिए यहां हूं, क्योंकि आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह परिवर्तन की एक श्रृंखला का हिस्सा है। लोगों का एक आंदोलन एक साथ आ रहा है, एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है और एक साथ बढ़ रहा है। हमसे जुड़ें, इस परिवर्तन का हिस्सा बने, वह भविष्य बनाएं जिसकी आपने हमेशा कामना की है। और याद रखें, सफलता कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है और मैं हर चरण में आपका साथ देने, आपका मार्गदर्शन करने,
आपको प्रोत्साहित करने और आपकी हर उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए यहां हूं। हम साथ हैं इसमें। आपकी सफलता मेरा सबसे बड़ा इनाम है।